सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आज एक नया हिदायतनामा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों का जो दाखिला है वो उसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। कोई भी सहाफ़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपना मुतलका मीडिया हाउस का जो है वो कार्ड दिखाएगा। पुलिस की नेसेसरी जो चेकिंग होती है उसके बाद वो अपना मीडिया हाउस का कार्ड दिखाकर कोर्ट रूम में जा सकता है, मुकदमात की समात जो है वो कवर कर सकता है। इसके साथ साथ उसमें दूसरे नंबर पे ये एक था जिसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है। यानी कि कैमरा का मतलब ये है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कोई व्लॉग नहीं बना सकते, कोई यूट्यूब के लिए जो है वो प्रोग्राम नहीं बना सकते। और स्पेशली जो है जिस तरीके से हमने देखा जब हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो जो लोग या बड़ी पर्सनैलिटीज़, बड़ी शख्सियात जो सुप्रीम कोर्ट में आती हैं तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स और इस टाइप के लोग जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 तक अगर वो जा रहे हैं तो उसके साथ साथ मोबाइल कैमरे लेके जा रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो शायद एथिकली दुरुस्त नहीं है। कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट में आए उसको थोड़ा ये भी तो फील हो कि वो सेफ एंड साउंड है और कैमरे। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं कि जो इस पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बिल्डिंग में इंटर होते हैं तो वहाँ पे जगह जगह ये लिखा हुआ है कि कैमराज आर नॉट अलाउड, यानी कि कैमरे अलाउ नहीं है। इसके बावजूद अगर ये सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की जानिब से थोड़ी सी लियंसी थी कि हम सहाफ़ियों को एक दिया गया था कि वो लेकिन मतलब वो वीडियो बनाते थे, लेकिन फिर वीडियो बनाने के साथ साथ जब से यूट्यूब और यूट्यूबर्स की भरमार हुई है तो उन्होंने वीलॉग करने भी शुरू कर दिए और सवालात भी पूछने शुरू कर दिए। तो जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दोबारा जो उनके ऑलरेडी ये कवायद बने हुए, ऑलरेडी ये चीज़ थी, उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका जो है नहीं है। फिर एक बात और जो उसमें लिखी गई है वो ये है कि जिस दिन कोई हाई प्रोफाइल केस होगा तो सीटिंग कैपेसिटी की वजह से, कि मिसाल के तौर पर कोर्ट रूम नंबर 1 में है या 2 में है, कोर्ट रूम नंबर 1 में कुछ ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है, 2 में 3 में कम सीटिंग कैपेसिटी होती है। तो हाई प्रोफाइल केस है उसमें बहुत ज़्यादा सहाफ़ी जो है वो आते हैं। और हमने भी देखा कि जो एक बीट करने वाला सहाफ़ी होता है रूटीन के दिनों में तो वो अकेला आता है, लेकिन जब हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो उसके साथ उसके मुआविन रिपोर्टर्स भी जो है आते हैं और बाज़ एंकर पर्सन और तज्जिया निगार भी जो है वो आते हैं उस प्रोसीडिंग को कवर करने के लिए। तो वहाँ पे चूंकि सीटिंग कैपेसिटी का मसला है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि कोर्ट रूम में अलाउ जो है वो एक रिपोर्टर, मुतलका ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्टर अलाउ होगा और बाकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन से लोग आएंगे उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये नहीं है कि उनका दाखिला मना होगा, उनको ये कहा है कि वो कोर्ट रूम नंबर 6 या 7 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है या सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस की जानिब से उनको ऑडियो वीडियो का एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और आप तो खुद इस चीज़ों को भी देखते रहे और हमारे बहुत सारे साथी जर्नलिस्ट इस चीज़ से वाकिफ हैं कि ये भी कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। हमने देखा कि 63A का केस था और भी बहुत सारे केस, खासकर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में मुतअद्दिद केसेस हाई प्रोफाइल लगते थे, पॉलिटिकल नैयत के केसेस लगते थे। तो उस वक्त भी कोर्ट रूम में दाखिला जो है वो प्रोहिबिटेड होता था सबका, सिर्फ एक बीट रिपोर्टर जाता था उस मुतलका चैनल से और बाकी जो दोस्त होते थे वो कोर्ट रूम नंबर 6 या 7 में जो है वो लिंक दिया जाता था और उस लिंक चूंकि बराह रास्त कार्रवाई उस कोर्ट रूम में आती थी और वो वहाँ से बैठ के टिकर्स भी बनाते थे, लिखते भी थे। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर शोर होगा जो है वो किया जाए। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की जो है वो ममानियत नहीं की गई। चे जाया कि अगर आप कहें कि बोग़्ज़ काजी में अगर आप आ जाएं तो उस पर आप हर चीज़ को जो है इशू बना दिया जाए। तो मेरे ख्याल में अब मैं आपको बताता हूँ ये लिस्ट, ये सारा कुछ हुआ कैसे है। ठीक है, कुछ अर्सा पहले जब ये बल्ले वाला इंतखाबी निशान वाला मामला चल रहा था तो सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे जर्नलिस्ट आते थे और खासकर यूट्यूबर्स बहुत बड़ी तादाद में है। तो हमारे कुछ दोस्तों की जानिब से यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह की भी गाड़ी रोकी गई। अच्छा, फिर यहाँ पे एक लिस्ट होती थी, ठीक है,
अब वो लिस्ट में जो है वो कोई बंदा नाम मिस होता है, बाज़ औक़ात एक रिपोर्टर है जिसको असाइन किया हुआ है वो उस दिन नहीं आया, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है, उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट आ गई है, तो वो लिस्ट में उसका नाम नहीं होता था और यहाँ पे मसला बन जाता था कि जी इनको अलाउ नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो हमने वो लिस्ट का कल्चर ख़त्म करा दिया है। मैं बहैसियत प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब ये इशू उठे थे तो मैंने जाके PRO ऑफिस से जो है वो मुलाकात की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से जो सुप्रीम कोर्ट के हैं शायद कंबोयो साहब। उससे पहले भी अगर आप देखें कि बाकायदा उनकी जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ चीज़ें आई थी PRO ऑफिस की जानिब से कि एक्रीडेशन कार्ड होना चाहिए, आपकी तस्वीर होनी चाहिए, आपके से ऑर्गेनाइजेशन का लेटर होना चाहिए, फलां फलां ये चीज़ें मांगी गई थी। तो वो मैंने कहा कि ये चीज़ें ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। मेरा मुद्दा उनके साथ ये था कि आर्टिकल 19 जो है वो हम सब को अलाउ करता है, हम किसी को माने नहीं कर सकते, किसी को मना नहीं कर सकते कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग ना देखे ना सुने। तो मैंने कहा ये अगर पाबंदी लगती है या कुछ ऐसा होता है या मखसूस लोगों को अलाउ किया जाता है तो वो आर्टिकल 19 है कि मेरे ख्याल में भाई वो वायलेशन होगी। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न जो है उनसे डिस्कशन भी हुई, फिर अपना रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिया कि ये लिस्ट वाला मामला नहीं होना चाहिए, जो भी रिपोर्टर है जो भी जर्नलिस्ट है सबको अलाउ किया जाना चाहिए। और मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, रजिस्ट्रार ऑफिस का और शायद कंबोयो जो PRO हैं, पर उन्होंने हमारी बातों को जो है वो मनोवन तस्लीम कर लिया। अब ये प्रोपेगंडे से हट जाए, मुझे बताएं कि वो जो लिस्ट भी फिर मैंने एक बनवाई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस लिस्ट पे भी जाती है तो उस लिस्ट में भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो शामिल किए जाए। और जो लिस्ट आज आपके सामने आप भी देख रहे थे 70 जर्नलिस्ट जो है वो उस लिस्ट में है, उसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं। प्रिंट मीडिया के अलग दोस्त हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से दो रिपोर्टर आ रहे हैं तो उन दोनों के नाम लिखवाए गए हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद डिजिटल मीडिया के अलग हमने किया है, इंटरनेशनल मीडिया का हमने अलग बनाया है। तो तकरीबन 70 लोग जो है उस लिस्ट में शामिल, और उसमें और भी एक कैपेसिटी गुंजाइश ये रखी गई है कि क्योंकि मैंने मांगे थे दोस्तों से कि मुझे अल्टरनेटिव रिपोर्टर्स के भी नाम दे दो, तो अल्टरनेटिव्स के नाम नहीं दिए गए। तो इसी वजह से मैंने कहा ये भी आप खाना अभी रखें ताकि अगर बाद में अल्टरनेटिव्स के नाम दिए जाएं तो उनको भी ऐड किया जाए। तो वो लिस्ट जो है वो उसको बनवाने में भी मैंने बड़ा किरदार अदा किया। और ये सारी चीज़ें ये वो हक़ाइक़ हैं जो बतलाना ज़रूरी है। लेकिन अफसोस है कि जो बुग़्ज़ काज़िम का शिकार हैं उनका काम तो है कि हर अच्छे काम में भी कीड़े निकालना और प्रोपेगेंडा करना। तो प्रोपेगेंडा तो किया जा रहा है लेकिन हक़ाइक़ ये हैं।